बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, इसमें हम देखते हैं कि एक्चुअली कंटेंट को सर्च कैसे किया जाता है। ठीक है, एक एक्चुअली आउटस्टैंडिंग कंटेंट जो है उसे कैसे एक्चुअली मैं कैसे सर्च करता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने काफ़ी सारी जिन साइट से मैं सर्च करता हूँ उनकी मैंने एक्चुअली एक लिस्ट और उन्हें ओपन करके एक दफ़ा सामने रख लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो एक्चुअली कहते हैं कि कंटेंट इज़ किंग। ठीक है, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो ही यूज़र आपकी साइट पे आएगा। ठीक है, आपकी साइट पे आएगा, उसे रीड करेगा और एक रिपीट विजिटर बन सकेगा। ठीक है, तो लोग बड़ा कहते हैं एस ई ओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लिंक्स बना लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, लेकिन एज अ कंटेंट राइटर जितना मेरा एक्सपीरियंस है तो सबसे ज़्यादा आपका कंटेंट मैटर करता है। ठीक है, अगर आपका कंटेंट आउटस्टैंडिंग है, कंटेंट आपका यूनिक है, कंटेंट प्लेजरिज्म फ्री है, ठीक है, और यूज़र के लेवल का है। ठीक है, यूज़र के लेवल का क्या होता है कि आप एक्चुअली ख़ुद को एज अ यूज़र, एज अ रीडर एक्चुअली रख के देखो कि आपको कैसा कंटेंट पसंद है। अपने कंटेंट अगर आपने एक दफ़ा लिखा है तो उसे एक दफ़ा पढ़ के देखो एज अ रीडर कि क्या आपकी इंटरेस्ट उसमें बिल्ड होती है। ठीक है, तो यूज़र की इंटरेस्ट को बिल्ड करना, एक्चुअली यूज़र की इंटरेस्ट पे फोकस करना कि यूज़र कैसा कंटेंट रीड करना चाहता है, वो सब एक आउटस्टैंडिंग कंटेंट बनाता है। ठीक है, और अगर आपकी साइट पे एक आउटस्टैंडिंग कंटेंट मौजूद है, ठीक है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी एसईओ की। आपका कंटेंट, आपकी एसईओ, आपकी साइट की ऑप्टिमाइजेशन खुद ब खुद करता जाएगा। ठीक है, एसईओ इज़ नथिंग बट जस्ट गुड कंटेंट। ठीक है, तो एक्चुअली जो स्ट्रेटजीज़ मैं यूज़ करता हूँ कंटेंट को सर्च करने के लिए वो मैं अभी यहाँ पे आपको एक्सपोज करता हूँ कि एक्चुअली मैं क्या क्या स्ट्रेटजीज़ जो है अडॉप्ट करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले जो है एक्चुअली सर्च के लिए ये रेडिट जो है एक बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है। इस पर बहुत अपडेट्स होती हैं रिसेंट। अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा अपडेटेड प्लेटफॉर्म, एक सोशल प्लेटफॉर्म जो है ये रेडिट है, तो ये कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, रेडिट पे आना है, reddit.com पे। ठीक है, आप यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं, अकाउंट बना लें तो बेटर है। नहीं तो फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं सर्च करता हूँ। इस पर एक्चुअली क्या होता है कि रेडिट ये एक साइट है, इसके अंदर फिर सब रेडिट्स बने हुए हैं, मींस सब टॉपिक्स, हर टॉपिक पे जिस तरह फ़ोटोग्राफी है, आर्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर /r/art मींस कि ये आर्ट की कैटेगरी में इसने एक कोई पोस्ट सबमिट की है, एंड जिफ्री साइब्स, ये सब इसकी कैटेगरीज़ हैं इसके ऊपर बनी हुई। ठीक है, टेक्नोलॉजी की अलग कैटेगरी होगी, कंप्यूटिंग की अलग कैटेगरी होगी, इस पर गेमिंग की अलग कैटेगरी होगी, फ़िज़िक्स की, हर चीज़ की एक अलग कैटेगरी है। ठीक, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ सर्च करना है, लेट्स से माई कंटेंट इज़ अबाउट, अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, लेट्स से इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, तो मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे, तो देखते हैं अब ये क्या कहता है मुझे। ओके, कम ऑन, search failed. Okay, let me search it again. हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बजाय कुछ और चीज़ सर्च कर लेते हैं, लेट्स से क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, राइट, शायद कोई प्रॉब्लम आ रहा है साइट को। लेट मी इफ आई सर्च फॉर एग्जांपल स्मार्ट होम। ओके, ठीक है, तो ये आपके सामने जैसे ही मैंने सर्च किया है, इसमें सबसे पहले जो सब रेडिट्स हैं इनके, इसकी बेस पे अगर कैटेगरीज़ कोई बनी हुई हैं तो वो मुझे शो करवा रहा है कि ये कैटेगरी है। इसको मैं अगर ओपन करूँगा तो इसके अंदर मुझे और काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, इसके 6728 सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, और इसी तरह ये एक स्मार्ट होम की है कि होम ऑटोमेशन वर्सेस वीरा स्मार्ट होम। ठीक है, जो भी है। ओके, तो अब देखते हैं इसके अंदर पोस्ट कौन सी आ रही हैं। ठीक है, गेट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम ए स्मार्ट होम ऐप इन द मिडल ऑफ द नाइट सेइंग योर डोर बेल डिटेक्टेड अ विजिटर। ओके, 4650 कमेंट्स। ठीक, तो और नीचे आते हैं एंड 10780 कमेंट्स,
कमेंट्स की बेस पे जज होता है कि ये कितना इंटरेस्टेड इसने कोई पोस्ट की है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स इसके हैं, इसे हम देखते हैं अब इसने इसके अंदर क्या लिखा है। वेल और एक बड़ी चीज़ होती है कि यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है उनके कमेंट्स को पढ़ना, ठीक है। उनके अंदर कुछ आपको मिल जाती है, कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाता है जिसकी बेस पे आप उससे नेक्स्ट एक नई चीज़ उसे सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें से ढूंढूं तो देखते हैं अगर कोई नई चीज़ मिल जाए तो। ओके लेट मी गेट बैक और कुछ इंटरेस्टेड थिंग देखते हैं। स्टार्टिंग मेकिंग अ हाउस अ स्मार्ट होम पार्ट 1, ठीक है। इसे देखते हैं, इसका इंटरेस्टेड टाइटल है बिल्डिंग अ स्मार्ट होम। ओके कम ऑन, taking so long to load। okay 3 2 hello I am writing flam 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 flam, ठीक है। तो साथ में इसका ये लिंक भी है, इधर से हमें अब और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है स्मार्ट होम के ऊपर। अगर मैं स्मार्ट होम के ऊपर कंटेंट लिख रहा हूँ तो लेट्स से एक कीवर्ड मुझे मिला है ऑटोमेशन डिवाइसेस, ठीक है। अब मैं अपने स्मार्ट होम के ऊपर कंटेंट लिख रहा हूँ तो मुझे पता चला है कि इसके अंदर ऑटोमेशन डिवाइसेस भी यूज़ होती है। तो मैं इसके ऊपर इस कीवर्ड के ऊपर अलहदा से सर्च करके उसे बीच में ऐड कर सकता हूँ। इसके ऊपर मुझे जितना कंटेंट मिले, फॉर एग्जांपल मैं एक सब हेडिंग बना सकता हूँ कि ऑटोमेशन डिवाइसेस को डिस्क्राइब करूँ, फिर ये डिस्क्राइब करूँ कि ऑटोमेशन डिवाइसेस की बेस पे ऑटोमेशन डिवाइसेस की बेस पे स्मार्ट होम कैसे एक बिल्ड किया जा सकता है, ठीक है। वाईफाई कनेक्टेड आउटलेट एंड ओके वन मोर थिंग, ठीक है। ओके गेट बैक। जब हम सब रेडिट्स को चेक करते हैं, लेट्स से इसको अगर मैं ओपन करूं come on please, okay please come on। has anyone implemented any smart home stuff, इससे भी ओपन करके देखते हैं। well it seems like my internet getting problems, oops, okay wait let me see। ओके लेट्स गेट बैक। तो ये मैंने स्मार्ट होम का जो सब रेडिट ओपन किया था उसके अंदर अब और काफ़ी सारी पोस्ट मिल गई हैं मुझे, ठीक है। तो इनमें से
सबमिटेड 2 डेज़ अगो। तो इस पे बहुत जल्दी अपडेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी कंटेंट जो है मैं सर्च कर सकता हूँ, काफ़ी कुछ इधर से मुझे और नई चीज़ें मिल सकती हैं जिनके ऊपर मैं इन्हें नया ओपन करके तो उधर से मैं कंटेंट को सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं, इसको मैंने इसमें अगर कोई मुझे काम की चीज़ मिले, समथिंग लाइक अमेज़न एको, ओके, ये मज़े का कीवर्ड है अमेज़न एको, ठीक है। तो ये कुछ रिजेंबलिंग होगी इसकी होम स्टफ से, स्मार्ट होम से, ठीक है। तो इस पे मैं सर्च कर सकता हूँ और इसे मैं अपने कंटेंट में एज एन एग्जांपल डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक इस तरह की जो है नई चीज़ें हमें काफ़ी इधर से मिल जाती हैं, ठीक है। रेडिट से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, ओके। तो अब हम नेक्स्ट एक और ग्रेट प्लेटफॉर्म पे मूव करते हैं जिसका नाम है बज़सुमो। तो ये हमें एक्चुअली क्या करता है, ये हमें सोशल मीडिया रैंकिंग्स दे देता है कि हम जिस टॉपिक पे कंटेंट सर्च कर रहे हैं उसकी सोशल मीडिया में क्या इंपॉर्टेंस है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ सेम स्मार्ट होम, अगर मैं स्मार्ट होम यहीं पे सर्च करूँ, इधर भी सर्च करूँ, तो देखते हैं। कम ऑन प्लीज, वेल 3 2 1 0, नो आई डिडंट वर्क। दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ओके। पीछे से 5 से नहीं 10 से, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। Oh no, it seems like the internet is so slow. Well, जब तक ये लोड होता है तब तक हमें वेट ही करना पड़ेगा। एक्चुअली जिस तरह ये इसका इंटरफेस यहाँ पे शो हो रहा है, आप कोई भी कंटेंट सर्च करते हो वो बताता है कि इसकी फेसबुक इंगेजमेंट्स कितनी है, इसके लिंक्डइन पे शेयर्स कितने हैं, इसके ट्विटर शेयर्स क्या हैं, पिंटरेस्ट पे इसकी क्या रैंकिंग चल रही है, गूगल प्लस पे इसका क्या स्टेटस है, ठीक है। तो इसी तरह टोटल नंबर ऑफ़ लिंक्स बता देता है और साथ में लिंक भी आ रहा होता है कि इस कंटेंट से रिलेटेड, इस जो आपने कीवर्ड सर्च किया है इससे रिलेटेड कौन सा कंटेंट जो है वो ज़्यादा रैंक कर रहा है, ठीक है। फिर उस लिंक को आप देख सकते हो, उसको आप रीड कर सकते हो, ठीक है। रीड करके आप जान सकते हो कि उस कंटेंट में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी बेस पे वो रैंक हो रहा है, ठीक है। तो उस तरह आप फिर उसमें से आइडियाज़ लेके कंटेंट लिख सकते हो। तो ये काफ़ी मज़े की साइट है और मैं इसे कंटेंट सर्च करते वक्त बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ, बहुत मज़े की साइट है, ओके। तो और हमारे पास एक साइट है studentshare.net। studentshare.net एक्चुअली ऐसी साइट है जिस पे पहले जब ये लॉन्च हुई थी तो इस पर ये एक्चुअली सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के आर्टिकल्स वगैरह पड़े होते थे, स्टूडेंट्स के पुराने पेपर्स वगैरह, ठीक है। तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ी, इसकी जो है पॉपुलर हो गई साइट, तो कंटेंट राइटर्स ने इसको कंटेंट सर्च करने के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे अभी मैंने एम्बेडेड सिस्टम्स पे सर्च किया तो इसने मुझे काफ़ी सारे एग्जांपल एसेस निकाल दिए, 7,500 एसेस, ठीक है, ऑन एम्बेडेड सिस्टम्स। तो इनमें से अब लेट्स से 8 पेजेस एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशंस, इसके ऊपर ये पूरा पेपर है। तो मैं इसे रीड कर सकता हूँ कि मैं इस पेपर को रीड करके उसमें से मुझे आइडिया मिल जाएगा अगर मैं एम्बेडेड सिस्टम्स पे कोई कंटेंट लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर से मुझे काफ़ी नई चीज़ें मिल जाएंगी, प्लेजरिज्म भी नहीं आएगी, ठीक है। तो और इसी तरह ये एम्बेडेड सिस्टम्स इंजीनियरिंग, टीनी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एससी प्रोग्रामिंग अप्रोचेस, एम्बेडेड सिस्टम्स प्रोजेक्ट विद आर्डिनो, a topic on software testing, W4 telecommunication, रियल टाइम सिस्टम डिज़ाइंस, ठीक है। तो काफ़ी सारे पेपर्स मुझ पे इस तरह के मिल जाएंगे जहाँ से मैं बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट गेट कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है सोशल मेंशन। ये एक्चुअली बज़सुमो की तरह ही है लेकिन इसका थोड़ा वर्किंग का जो है तरीक़ाकार वो थोड़ा डिफरेंट है। इस पर अगर मैं कोई चीज़ सर्च करता हूँ तो ये एक्चुअली क्या करेगा, ये ओवरऑल सोशल मीडिया पे देखेगा, 4 फैक्टर्स को देखता है ये एक्चुअली। फॉर एग्जांपल मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग सर्च किया इस पर भी थोड़ी देर पहले, तो इसने ये लिंक्स मेरे सामने निकाल दिए हैं, कुछ ट्विटर के हैं, कुछ ये फ़ोटो बकेट या जो भी ये सोशल साइट है, और काफ़ी सारे ये लिंक्स सोशल मीडिया साइट्स के निकाल देगा और उनको एक्चुअली 4 फैक्टर्स पे ये
उस कीवर्ड को रैंक करता है जो आप कीवर्ड सर्च करते हो। एक तो उसकी स्ट्रेंथ के स्ट्रेंथ इज़ अ लाइकलीहुड, जैसा कि साथ ये बता रहा है कि आपका जो ब्रांड है वो कितना डिस्कस किया जा रहा है, उसको कितना लाइक किया जा रहा है, जो आपने कीवर्ड यहाँ पे लिखा है उसको कितना लाइक किया जा रहा है सोशल मीडिया में। ठीक, तो वो उसकी स्ट्रेंथ को डिफ़ाइन करता है। सेंटीमेंट होता है कि पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव। ठीक है, ये 13 जो है ये पॉजिटिव रेशो है और 0 जो है नेगेटिव रेशो है। मींस कि इसके जो है पॉजिटिव में लोग ज़्यादा हैं और नेगेटिव्स में इसका कोई नहीं है। पैशन के इंडिविजुअल्स जो है कितना रिपीटेडली उसे सर्च करेंगे, रीच लोग इस पर कितना ज़्यादा सर्च करते हैं, इस चीज़ पे 58% जो है लोगों की इस पे है इंटरेस्ट है। 58% लोग जो है इसकी सर्च करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको टॉप हैशटैग्स मिल जाएंगे, ये काफ़ी हेल्पिंग होते हैं, हेल्प करते हैं आपको आपकी। उसके अलावा टॉप यूज़र्स, ये तो चलो ज़्यादा चीज़ है, इसके ऊपर यहाँ पे आते हैं टॉप कीवर्ड्स। ये मज़े की चीज़ है क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड। अब मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग पे सर्च किया था तो इससे मिलते जुलते और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पे लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे एक ओवरव्यू मिल सकता है यहाँ से। उसके अलावा scoop.it एक साइट है मेरे पास, आई थिंक दिस इज़ नॉट गोना लोडिंग, प्लीज़ कम ऑन। वैसे दुनिया में दो चीज़ें बड़ी तकलीफ़ देती हैं, एक स्लो इंटरनेट और दूसरा सुबह जल्दी उठना। ओके कम ऑन प्लीज़। आई थिंक लॉग्ड इन विद दिस ईमेल एड्रेस। कम ऑन scoop.it। अच्छा, तो ये मुझे याद नहीं है, इसे मैंने यूज़ किए हुए काफ़ी देर हो गई है इस साइट को। तो ये आप खुद से देख लीजिएगा कि इस पर क्या है। मैं एक्चुअली और बताता हूँ आपको कि क्या से आप सर्च कर सकते हो। एक और सर्च करने का जो मेथड है सबसे अच्छा वो है youtube.com। ठीक, youtube.com पे जाओ आप और जिस कंटेंट पे सर्च कर रहे हो उस पर कोई रीसेंट वीडियो सर्च करो। ठीक है, कि ऐसी वीडियो जिस पे लाइक्स अच्छे हों और जो कोई अच्छी वीडियो रिसेंटली अपलोडेड वीडियो हो जिसमें नॉलेज भी हो उस टॉपिक से रिलेटेड, और उस वीडियो की क्यूरेशन कर लो। क्यूरेशन क्या होता है कि उसमें से आप आइडिया ले लो और उसे अपने वर्ड्स में राइट कर दो। ठीक, वीडियो में जितना वो कंटेंट बोल रहा है, जितना वो कंटेंट एक्सप्लेन कर रहा है, उस कंटेंट को राइट कर दो। ठीक, तो दैट्स जस्ट अबाउट द क्यूरेशन। ठीक है, तो इसी तरह इसे हम कहते हैं वीडियो क्यूरेशन। इसी तरह कंटेंट क्यूरेशन। कंटेंट क्यूरेशन ये होती है कि आप किसी हाई क्वालिटी साइट का कंटेंट देखते हो, ठीक है, और वहाँ से पढ़ के उसका जो है मेन आइडिया जो है उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देते हो, उसे हम कंटेंट क्यूरेशन कह देते हैं। इसी तरह ये जो चीज़ मैंने डिस्क्राइब की थी ये थी वीडियो क्यूरेशन। अब एक और चीज़ जो सर्च का मेथड मैं यूज़ करता हूँ एक्चुअली वो है, लेट मी ओपन अप जी, मेरे कीबोर्ड का जी ख़राब है इसलिए मुझे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ करना पड़ता है। सो सैड, बहुत कोशिश की लेकिन ये सही नहीं हुआ। ओके, ओ कम ऑन गूगल प्लीज़, ये जल्दी आ गया। ठीक है, तो वो ये होता है कि यहाँ पे मैं वो कीवर्ड सर्च करता हूँ, लेट्स से क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके, और मैं साथ में कोलन डालता हूँ, शिफ्ट एंड कोलन। कोलन क्या, ये एक्चुअली एक सर्च स्ट्रेटजी है। कोलन के आगे आप जिस साइट का नाम लिखोगे ना, ये कोलन के पीछे वाला जितना भी फ्रेज़ है ना, ये उस साइट में से सर्च करेगा। ठीक है, अब एक साइट है हमारे पास यूडेमी, जिस पे वीडियो कोर्सेज पड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी डेटाबेस है उनकी। ठीक है, तो मैं एक्चुअली सर्च करता था यूडेमी से कि यूडेमी पे अगर उसका कोई कोर्स पड़ा है तो वो मुझे मिल जाएगा। और उस इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग अब यूडेमी पे लर्न क्लाउड कंप्यूटिंग फ्रॉम स्क्रैच, अब क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं ना, अब उसने जैसे मैंने कोलन के आगे यूडेमी लिखा है तो सारे लिंक्स ही यूडेमी के आए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से मैं कोई अच्छा सा कोर्स उठा लूँगा, उस कोर्स के अंदर से वीडियोज़ एक दो देखी, और या फिर कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है तो उसे देखा, या अगर मैं इसे ही ओपन करूँ इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग को, तो इसके अंदर देखते हैं कि इसने एक्चुअली इसके कंटेंट आउटलाइन क्या है। हमारे सामने कंटेंट आउटलाइन भी आ जाती होती है, तो उसके अंदर से भी कीवर्ड आइडियाज़ मिल जाते हैं, फिर उन कीवर्ड्स को अलहदा से सर्च किया जा सकता है। ठीक है, बजाय इसके कि आप उस कोर्स में इनरोल हो पहले और फिर उस कोर्स को देखो या उस वीडियो को देखो, आप
कंटेंट देखो उसका कि वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, उसमें से कीवर्ड ढूंढो और उस कीवर्ड को अलहदा से सर्च कर लो फिर से। ओके, ये एक फ्री कोर्स है, ठीक है। वैसे इस पे पेड कोर्स भी काफ़ी हैं, और पेड कोर्स खैर आपको काफ़ी सारे फ्री में भी मिल जाते हैं। फ्री में मीन्स जो कि हम पाकिस्तानियों का काम है कि फ्री, एवरीथिंग फ्री। ओके, के इंट्रोडक्शन, बज़वर्ड्स, सर्विस मॉडल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब ये अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे सर्च कर रहा हूँ, एक मैं जनरल कंटेंट लिख रहा हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसने जिस तरह इन सर्विस मॉडल्स को डिस्क्राइब किया है, इन तीनों को यहाँ पे लिखा है, तो मैं अब मुझे समझ आ गई है कि इसने ये कंटेंट एक्सप्लेन किया है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को सर्च करूँगा अलहदा से। फॉर एग्जांपल मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को, इसे अलहदा से सर्च कर लूँगा, इस पर कंटेंट ढूंढूंगा और इसे एक अलहदा सब हेडिंग बना के राइट कर दूंगा। इसी तरह मैं इसकी एक सब हेडिंग बना लूँगा, इसके अंदर कंटेंट लिख दूंगा, इसी तरह इसके साथ करूँगा, ठीक है। और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन डिमांड, सेल्फ सर्विस, व्हाटएवर, ठीक है। जिस तरह भी आप अपने कंटेंट को मैनेज करना चाहो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो दैट्स इट, ठीक है। इसी तरह यूडेमी थी और बड़ी साइट्स हैं इस तरह की, आप सर्च भी कर सकते हैं। यूडेसिटी है एक, आई थिंक, या यूडेसिटी ज़्यादा मैं वैसे यूडेमी को ही सर्च करता हूँ। यूडेसिटी एक स्कॉलरी आर्टिकल आ गया है, ओके, आर्टिकल भी हम रीड कर सकते हैं। तो ये थी कंटेंट सर्च करने की टेक्निक्स जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सी टेक्निक्स हो सकती हैं जो मुझे नहीं पता होंगी, ठीक है, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा या बहुत अच्छा कंटेंट राइटर तो नहीं हूँ, ठीक है। तो ये थी कुछ टेक्निक्स जो मैं यूज़ करता हूँ, तो मैंने आपको बता दी। बाकी होता है कि आप अपना कंटेंट जब राइट करने लगते हो तो सबसे पहले आप अपने रीडर का इंटरेस्ट देखते हो कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसका इंटरेस्ट किस तरह बिल्ड किया जा सकता है। आपका कंटेंट इस तरह का होना चाहिए कि यूज़र जब कंटेंट आपका रीड कर रहा है ना, तो उसकी आंखें नहीं झपकनी चाहिए, ठीक है। वो ये ना कहे कि यार यहाँ पे आके मैं बोर हो गया हूँ, यार ये इसने क्या कहना शुरू कर दिया है, ठीक है, समझ नहीं आ रही इसकी, कितना बोरिंग कंटेंट है, मेरा पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, ठीक है। तो यूज़र को ये फीलिंग्स ना आए, यूज़र उसमें इंगेज हो जाए। आपका स्टार्ट ही ऐसा होना चाहिए कि यूज़र स्टार्ट से ही इंगेज होना शुरू करे और एंड तक आपका आर्टिकल एंड तक पढ़ के ही छोड़े, ठीक है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप कंटेंट लिखते रहते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता रहता है कि आपने किस तरह यूज़र जो है कि किस तरफ उसका इंटरेस्ट है, तो कैसे उसका इंटरेस्ट बिल्ड करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।